श्री प्राणनाथ प्यारे की है, श्री सद्गुरु महाराज की है, श्री बाईजुराज महारानी की है। कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक, ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह जू क्यों न हो टुक टुक, रूह जू क्यों न हो टुक टुक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः परमात्मा की दिव्य लीला, जो इस ब्रह्मांड में 3 लीलाओं के रूप में प्रकट होने वाली है, ब्रज रास और जागनी के रूप में ब्रह्म लीला प्रकट हुई है। उन ब्रह्म लीलाओं को जगत नहीं जानते थे, इन लीलाओं को दिखाने, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को जगाने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु की कृपा को हृदय में लेके वाणी ब्रह्म सृष्टि को अर्पण करते हैं। जो वाणी कुलजम वाणी श्री तारतम सागर श्री मुखवाणी के नामाभिधान से प्रकट हो गई है। यही तारतम वाणी मार्फती ज्ञान, जो ब्रह्म सृष्टि ही इनके अधिकारी है, इन्हें ही जगाने आप 14 ग्रंथों में रास प्रकाश खटरुति कलश सनंद खुलासा किरंदन सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा मार्फत सागर छोटा क्यामत नामा और बड़ा क्यामत नामा के रूप में 18,758 चौपाइयों में धनी धाम से लाए वचन। प्रकाश ग्रंथ गुजराती में सदगुरु के कृपा दर्शन महिमा प्रकट होता है। आप नौतनपुरी धाम हबसा कारागृह में इस वाणी का अनुभव करते हैं। आपके हृदय से जब प्रकट होने लगती है वही वाणी। यहाँ प्रकरण 10 प्रकाश गुजराती ग्रंथ
चौपाई 24, माफ करना चौपाई 21 से क्रमशः हम आगे श्रवण करेंगे। जे सुख दिसे आहि श्री धाम, ते जीव जाने मन जमाहे। आदेह ने जिब्या केणी पेरे कहे, वचन कहूँ ते ओरा रहे। वचन कहूँ ते ओरा रहे। श्री प्राणनाथ प्यारे की है। जे सुख दिसे आहि श्री धाम। अब सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हैं और वाणी में ब्रह्म सृष्टि को जगाने हेतु अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं। इस संसार के इस तीसरे ब्रह्मांड जागनी लीला में परमधाम की ब्रह्म आत्माएं अलग अलग स्थान प्रांतों में मनुष्य तन स्त्री या पुरुष के रूप में प्रकट हो गए हैं। अब वो वक्त भी आ गया जिनकी संसार प्रतीक्षा करती थी। समस्त संसार के धर्माचार्य संत महंत परमहंस उस पल के दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे थे। सब ही कहते थे आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार। सो सतवानी सबों की करी, अब आय के करो दीदार। अब आय के करो दीदार। वही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार यानी बुद्धावतार और कल्कि अवतार जो 28वें कलयुग के मध्य भाग में समस्त संसार को अखंड मुक्ति का वरदान देने और ब्रह्मात्माओं को जगा करके परमधाम में ले जाने के लिए प्रकट होने वाले आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी अनुभूति में पूर्व चौपाई में कहते थे जे मनोरथ कीदा श्री धाम माहे। ब्रह्मात्माओं ने परम धाम में जैसा माया खेल देखने की चाहना की थी। ब्रज और रास में कुछ दुख को देखा पर इतना नहीं जैसा मनोरथ किए थे। अब इन सभी दुखों को खेल देखने की जो चाहना थी ते दृढ़ सगला अहीं थाई। ये सभी दुखों को खेल देखने की जो चाहना जैसी ब्रह्मात्माओं ने चाहना की थी वैसा ही मनोरथ। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में आप निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के रूप में ब्रह्मात्माओं के साथ आप धनी स्वयं प्रकट होकर के सुंदर साथ जी को ये अनुभूति कराते। माया का खेल देखने की चाहना भी ब्रह्म सृष्टि के लिए एक सुख था। ब्रह्मात्मा चाहती थी कितना बड़ा सुख होगा जो हमने आज तक ऐसा खेल देखा ही नहीं। वो दुख कभी परमधाम में आता ही नहीं तो अनुभूति हो ही नहीं थी। कैसा दुख होगा, दुख में कैसे लोग रलझलते होंगे। लगता था ये दुख तो कोई ऐसी चीज होगी बड़ा आनंद देने वाली होगी। अब इन सभी कामनाओं को पूर्ण कराने के लिए हमारे धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं को इस माया के खेल में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के रूप में अवतरित करा दिया। और अभी वो वक्त भी आ गया, अब धनी दो जामे की लीला को लेकर के प्रकट हो गए। इसलिए इंद्रावती जी अभी इस प्रसंग में कहती हैं
जे सुख दिसे आहे श्री धाम ते जीव जाने मन जमाहे। अब तो इत ही बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब का। ये संसार का खेल इतना दिव्य है, इतनी दिव्य लीला है कि परमधाम के सुख, ब्रज के सुख, रासलीला के सुख, अब और ये चौथे जागनी ब्रह्मांड के माया का खेल देखने की चाहना का भी सुख एक साथ में धनी हमारा परिपूर्ण करवा रहे हैं। हवे जागी जुओ मारा साथ जी, एह जाग्या जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों काया ही में भोग। आज श्री इंद्रावती स्वरूप अपने धाम दुल्हा अपने प्रियतम सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज ने हमें आत्म स्वरूप को जगा करके तारतम्य ज्ञान से पहचान करवा दिया कि माया का खेल में हम आए हैं और अब जागने का भी वक्त है। जाग करके अनुभव करोगे तब इस संसार के अंदर जीव जो है, जिस जीव के ऊपर परमधाम की सुरता आकर के बैठी है, तो उस जीव के माध्यम से जगत के दुख का खेल परमधाम की सुरता, परमधाम का मूल स्वरूप अनुभूति करेंगे। ते जीव जाने मन जमाहे। अभी संसार का खेल में आए तो जीव तो अपने आप को भी संसार को ही घर मानता है। संसार में ही हूं मैं, संसार का हूं। उनको तो मेरा जीव ही अपने मन में जानता है कि परमधाम की लीला भी मेरे मन में है। आदेहनी जिव्या केणी पेरे कहे, वचन कहूं ते ओरा रहे। अब महामती श्री इंद्रावती स्वरूपा श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रजराज का तो वर्णन कर दिया, पर परमधाम की जब बात आई, दामदनी सदगुरु अपने हृदय में, अपने दिल में बैठ करके जब आवेश और जोश के माध्यम से वाणी प्रकट होने लगी, तब इंद्रावती स्वरूप महामती प्राणनाथ श्री महाराज ठाकुर कहते हैं, इस ज्ञान को मैं अपनी जिह्वा से किस प्रकार वर्णन कर सकूं। संसार के शब्द, संसार की बोली, शब्द, संसार का ज्ञान वहां पहुंच ही नहीं सकता। अगर मैं अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना तर्क लगाता हूं और कुछ बोलने जाऊंगा तो वचन कहूं ते ओरा रहे। ओरा यानी अलग हो जाएगा, झूठे हो जाएंगे। संसार के पदार्थों की उपमा इनको नहीं दी जा सकती। अब जो बानी गा रहा हूं मेरे मुख से प्रकट होती है, वो स्वयं निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी मेरे धाम हृदय में बैठ करके, मेरे दिल के अंदर बैठ करके वो ही कहवा रहे हैं, मैं नहीं कहता। इसलिए आदेहनी जिव्या केणी पेरे कहे, ये महाराज ठाकुर के तन की जिह्वा से एक भी शब्द, एक लवा तक नहीं उच्चार कर सकते। उनका वर्णन इस मायावी देह की जिह्वा से किस प्रकार करूं। बचन कहूं ते ओरा रहे, क्योंकि जो भी बात कहती हूं वह सब यहाँ के झूठे पदार्थों की उपमा यहाँ यानी संसार में ही दी जा सकती है। परमधाम के लिए एक भी शब्द मुकाबिल नहीं है। ए शोभा शब्दातीत छे घणी, अने शब्द माहे जिव्या आपणी।
आप श्री इंद्रावती महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी धनी का जोश और आवेश के द्वारा प्रकटित होने वाली वाणी से परमधाम की लीला का महिमा गान करके इनका बड़ा महत्व है। कितनी दिव्य वाणी है, ब्रह्मात्माओं को कहते हुए कहते हैं, ये शोभा शब्दातीत छे गणी। परमधाम की अनुपम शोभा तो शब्दों से परे हैं। अने शब्द माहे जिभ्या अपनी। और परमधाम के बारे में अगर वर्णन करना चाहते हैं तो बोलने के लिए जो शरीर का अंग है वो है जिह्वा। वो भी जिह्वा मेरे इस संसार की मायावी तन की है। एक भी शब्द संसार का परमधाम का वर्णन नहीं कर सकते, इसीलिए धनी कहते हैं। और मेरी जुबा तो शब्दों द्वारा ही वर्णन करती है। इसलिए हे धनी, ये सुख विलसी निर्दोष थाऊं, फेरो तम दया सुफल करी जाऊं। परमधाम के अखंड सुख जो 24 घंटे अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया ब्रह्मात्माएं जो ब्रह्म लीला में आनंद को अनुभूति करती थी, झिलती थी। यदि आपकी दया से मैं अपने अपराध से निर्दोष होकर धाम के अखंड आनंद व सुखों को प्राप्त कर लूं, फेरो तम दयाए सुफल कर ही जाओ। अगर ये वर्णन करने में मैं सफल हो जाऊं, मैं भाव नहीं लेता, मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं निर्दोष। आपने ही संसार में भेजा, आपने ही माया दिखाई, आपने ही हमारे ऊपर मोहरूपी निंद्रा का आवरण डाल करके हमें दोषित कर दिया। पर इस सुख को श्रवण करने के बाद मैं निर्दोष बन जाऊंगा। फेरो तम दयाए सुफल कर ही जाऊं। अब ये मेरा मनुष्य तन यानी 84 योनियों में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक ही बार मनुष्य तन मिलता है। अगर मनुष्य तन मिल जाता है, इनको भारत भूमि नहीं मिलती, भारत भूमि मिलती है इनको कलयुग नहीं मिलता। अगर कलयुग मिल जाता है तो तारतम ज्ञान वो परावाणी नहीं मिलती। अब तो इन चारों का योग आपने दिया है, अब मैं निर्दोष हो जाऊंगा। फेरो तम दयाए सुफल करी जाऊं। तो अब इस ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ के कारण मैं धाम के अखंड आनंद व सुखों को प्राप्त कर लूं तो मेरा यह जीवन सफल हो जाए। एटले मनोरथ पूर्ण थया, जे थाय ते वाला जीनी दया। इसलिए इंद्रावती जी अब निर्भय भी हो गई, निर्दोष तो थी, अब निर्भय हो गई। एटले मनोरथ पूर्ण थया, हमारी मनोकामना यानी तीनों ब्रह्मांडों का खेल और माया की लीला भी देख ली और जागृत होकर अब परम धाम में जाकर के धनी के चरणों में उस आनंद को प्राप्त करने का अवसर आया। हमारा जो मनोरथ खेल देखे भी ले, आनंद भी ले और परम धाम में धनी के चरणों में भी रहे, अपना प्यार अपना इश्क बड़ा है वो भी सिद्ध कर दे। इन सभी कार्यों का मनोरथ जो हमने दिल में किया था वो पूर्ण होने जा रहे हैं। एटले मनोरथ पूर्ण थया, जे थाय ते वाला जीनी दया। वाला जी अपने प्रियतम धाम धनी श्री राज जी श्री कृष्ण हमारे प्रियतम। अब तक ब्रजरास में जो हमारी चाहना पूरी हुई वह सब वाला जी आपकी ही दया से पूर्ण हुई है। दया तणु तो कहूं छु घणु, जो कर न सकी बस आपो पणु।
दया तणु तो कहूँ छु गणु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संसार में शक्य नहीं है, सुलभ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। आपकी दया ने ही हमें संसार के अंदर ब्रजमंडल में लाए। आपकी दया ने 11 वर्ष और 52 दिन तक हमारे साथ क्रीड़ा किया। बाद में प्राकृतिक प्रलय में आपकी दया ने बचाया। योग माया के ब्रह्मांड में खींच के आप ही ले गए। आपकी दया ने ही हमें रास का आनंद दिया। आपकी दया से ही हम परम धाम में पुनः जागृत हुए। मनोरथ पूर्ण न होने के कारण आपकी दया से हम तीसरी बार इस संसार में जागने के खेल में आए हैं। अब आपकी दया से ही आप सदगुरु बन करके परमात्माओं को जगाने आए। ब्रजराज परम धाम की ओर तारतम ज्ञान देकर आप सभी सुंदर साथ को जगाने हेतु मानव तन भी दया के कारण ही लेकर के आए। और आज इंद्रावती के हृदय में प्रकट होकर ये इलम वाणी, ये इश्क का ज्ञान, ये तारतम वाणी लेकर के आए हैं। दया तणु तो कहूँ छु गणु, आपकी दया के बारे में मैं क्या कहूँ। आपकी दया की चाही बार बार इसलिए करती हूँ, जो कर न सकी बस आपो पणु। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग, गुण, इंद्रियां आपकी दया के बिना आपके शरण में भी नहीं आ सकते। आपकी दया के बिना बोल नहीं सकती। आपकी दया के बिना इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। आपकी दया के बिना आपके चरणों में नहीं पा सकती। आपकी दया के बिना मेरी आत्मा जाग भी नहीं सकती। जो कर न सकी बस आप हो। इसलिए कहती हूँ कि बिना दया के मैं गुण, अंग, इंद्रियों को बस में नहीं कर सकती। आज मैं धनी आपके चरणों में जागृत होके बैठी हूँ। हवे मन सावाचा कर्मणा करी, हूँ नहीं मोको नींद पर हरी। इसलिए आप इंद्रावती ब्रह्म सृष्टि सुंदर सास के अग्रेसर सिरदार बन करके कहते हैं कि आपका इस तारतम ज्ञान और परम धाम की नींद संपत्ति आपका पहचान हो गए, आत्मस्वरूप जागृत हो गई हैं। और मेरा मूल घर परम धाम है। अब मुझे वहां जाना है, संसार को छोड़ना है। तो धनी आपने दिखाए हुए मार्ग में, हे धनी, अब हम मन वचन कर्मों द्वारा इस अखंड तारतम ज्ञान की निधि को न भूलेंगे। हूँ नहीं मुकुर निध पर हरि, निधि यानी परम धाम का संपूर्ण ज्ञान पहचान, और नहीं पूर्व की भांति परित्याग करेंगे। हम अब परम धाम को नहीं छोड़ेंगे। नैन निरखू निर्मल चित करी, हूँ हृदय राखिस वाला प्रेम धरी। नहीं पूर्व की भांति परित्याग करेंगे। अब तो अंतः चक्षुओं को निर्मल नजर से शुद्ध चित्त होकर मन में आपका ही प्रेम स्वरूप धारण करेंगे और आपके ही दर्शन करेंगे। बस आपकी ही मनोकामना है। करी प्रणाम लागिश चरणे, सेवा करिश हूँ वालपण गणे। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी, जो धनी की परम श्रेष्ठ अंगना है, वही अपने धनुई अपने सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहती है, हे सदगुरु धनी, करी प्रणाम लागिस चरणे में, आपको प्रणाम करके आपके चरणों में नमन करती हूँ। आपके स्वरूप को पहचाना है, आपको चीन लिया है अपने धाम दुल्हा के रूप में। सेवा करिश हूँ वालपण गणे, वालपण अत्यंत प्रेम देकर
प्रार्थना करती हूँ अब मैं आपको अपना मूल संबंधी जानकर आपकी सेवा करूंगी। दंडवत करूं जीवने मन, देऊं प्रदक्षिणा रात ने दिन। अब तो यही कामना है कि जीव व मन से सदा दंडवत प्रणाम करूं और दिन रात आपकी परिक्रमा करती रहूं। कृपा करो छो सौ साथ ज तणी, वली कृपा साथ ने कर जो धनी। इसलिए इंद्रावती जी के रूप में इस प्रकरण की 26वीं चौपाई के अंत चरण में इंद्रावती जी प्रार्थना करते हुए धनी से निवेदन करती हैं, हे सदगुरु धनी कृपा करो छो सौ साथ ज तणी। आप समस्त सुंदर साथ के ऊपर कृपा करते हो, वली कृपा साथ ने कर जो धनी। कर दिया नहीं, अब भी करते रहना, फिर भी साथ के ऊपर बार बार कृपा करते रहना, क्योंकि साथ तो अबूझ है, इस माया के खेल में फंसा है। श्री इंद्रावती चरणे लागे आधार, धनी लिए ते मलिधि सार। मैं इंद्रावती की आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि हे धनी, जैसे धनी को अपनी अंगना की सुधि लेनी चाहिए, धनीवटपन करता है आप, ठीक उसी प्रकार आपने मेरी शुद्धि ली है, आप मुझे जगाई। बस अब कर्तव्य यही है, धनी ने जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। आप दया कृपा मेहर बरसाते रहे। ये सब सदगुरु की बलिहारी, परमधाम का आनंद का प्रकटन होना, आत्मा का जागना हमारे सदगुरु की मेहर है, कृपा है। इस संसार को परमधाम स्वरूप बना करके हमें आनंद देने वाले हे पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत, हे धामधनी, हे श्री राज जी, आप ही हमारे सदगुरु धनी है, सदा कृपा बरसाते रहना। इस प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। प्रकरण 10 चौपाई 26 और प्रकाश गणज गुजराती की कुल चौपाई 263 यहाँ पूर्ण हुई। प्राणाधार सुंदर साथ जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवार और साथ में इन वाणी चर्चा को सुंदर साथ तक पहुंचाने, एडिटिंग आदि का सेवा करने वाले हमारे धर्मश्रेष्ठ सहयोगी सुंदर साथ अंकुर पड़ियार, जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहते, हम दोनों का प्रेम पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा करके आप इस महारानी जी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऋणी बनाइए और सुंदर साथ तक ज्ञान पहुंचाने में आपका सहयोग दे दे। प्रणाम।